जनता दल यूनाइटेड के पास जो विभाग थे वो विभाग बने रहेंगे और जो राजद कोटे के पास विभाग थे वो विभाग अब बीजेपी के खाते में आ जाएगा। ऐसे में पहली बार बीजेपी के खाते में शिक्षा विभाग आते दिखाई दे रहा है। तो सवाल है कि नया जो सरकार बना है इसमें शिक्षा विभाग में के पाठक भारी पड़ेंगे या मंत्री भारी पड़ेगा। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब उप मुख्यमंत्री बने हैं तो स्वास्थ्य विभाग जो तेजस्वी संभाल रहे थे वो विभाग तो इनके पास आएगा ही, लेकिन ये भी खबर है कि शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी भी इनको दी जा सकती है। प्रेम कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी शपथ ले लिया है। काफी सुलझे हुए नेता हैं ये भी, तो ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं क्योंकि अनुभव इनके पास भी अच्छा है। लेकिन अगर के पाठक से भिड़ना है, के पाठक की तरह कड़क होना है तो उनको जवाब देने के लिए कोई कड़क ही होना चाहिए। और ऐसे में इस मंत्रिमंडल में कोई चेहरा दिखाई देता है तो वो सम्राट चौधरी का है। सम्राट चौधरी वो चेहरा जरूर है जो के पाठक को हैंडल कर लेंगे और सम्राट चौधरी झुकने वालों में से नहीं है। मंत्रिमंडल का क्योंकि विस्तार हुआ नहीं है और कई मंत्री बनेंगे, अभी 12-13 मंत्री तो अभी बीजेपी के कोटे से बनेंगे, तो उसमें भी नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। श्रेयसी सिंह को लेकर चर्चा की जा रही है। अब श्रेयसी सिंह अगर मंत्री बनेंगी तो पहली बार बनेंगी, लेकिन उनके बारे में है क्योंकि खेल में रुचि ज़्यादा है उनकी, कॉमनवेल्थ में उन्होंने गोल्ड जीता हुआ है, तो ऐसे में उनको खेल विभाग मिल सकता है क्योंकि अब बिहार में तो खेल विभाग ही अलग बना दिया है नीतीश कुमार ने। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में फिर से एनडीए सरकार है और जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार में नौकरी रोजगार को लेकर चर्चाएं हो रही थी और उसमें सबसे बड़ा जो बात था और नाम था वो के पाठक को लेकर। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर महागठबंधन की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार है। के पाठक तानाशाह, अड़ियल, सन की तमाम तरह के तमगा के साथ काम कर रहे थे। बिहार में ऐतिहासिक रूप से शिक्षक की बहाली हुई, लेकिन अब सवाल है कि नई सरकार में, एनडीए की सरकार में के पाठक को कौन संभालेगा, यानी कि शिक्षा मंत्री कौन होगा, कौन उनके साथ काम करेगा। इन तमाम तरह के सवालों के बीच में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं। तो नई सरकार और के पाठक। हाँ देखिए, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भले ही नीतीश कुमार एक बार फिर से विराजमान हो गए, लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक तरफ सम्राट चौधरी हैं तो दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा हैं। ये वही दो चेहरे हैं जो कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार का जमकर विरोध करते रहे, नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते रहे, उनके कामों का विरोध करते रहे, जंगल राज की बात करते रहे और शिक्षा विभाग में तानाशाही के भी दावे करते रहे। अब ये जो बीजेपी है जो कुछ समय तक विपक्ष में रही, वापस से सरकार में आई है, तो चर्चा तो जरूर होगी कि आपने जिस तरीके से दूसरे पर आरोप लगाए हैं, आपने दूसरे मंत्रियों को लेकर जो कहे हैं, जो अधिकारियों को लेकर बयान दिए हैं, अब वो चुनौती है कि आप उसे कैसे सुधारेंगे, आप कैसे काम करेंगे। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कोई पहला मौका नहीं है जब एनडीए की सरकार बनी है। 2020 के चुनाव के बाद 9 अगस्त 2022 तक बिहार में एनडीए की ही सरकार रही, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ साझेदार रही और उस दौरान भी विभागों का बंटवारा हुआ। लेकिन अब तक का जो इतिहास रहा है बीजेपी और नीतीश कुमार की जोड़ी का, उसमें शिक्षा विभाग कभी भी बीजेपी के कोटे में नहीं आया है, हाल के सरकार में भी नहीं था। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उसमें नए सिरे से विभागों का बंटवारा हुआ, तो नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग पहली बार अपने किसी सहयोगी को दिया। और सहयोगी कौन थे? तो राजद। कौन राजद? जिसका विधानसभा में सबसे ज्यादा संख्या था। लेकिन महागठबंधन की सरकार में जैसे ही जून 2023 में के पाठक अपर मुख्य सचिव बने शिक्षा विभाग के, कैसे लत्तम जुत्तम की स्थिति बन गई थी, मंत्री नाराज थे। बाद में हालत ये हुआ कि मंत्री को भी बदल दिया गया,
उसके बाद कहिए कि सरकार भी बदल गई, लेकिन एक बार फिर शिक्षा विभाग की चर्चा तो होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भले गठबंधन में वो कितने भी कमजोर दिखाई दे, लेकिन शासन में वो कमजोर नहीं होते हैं। अधिकारियों पर कमांड उन्हीं की होती है। और महागठबंधन सरकार में देखा हमने, बड़ा भाई आरजेडी था, लेकिन चली नहीं किसी की, नीतीश कुमार की ही चली। अब फिर एनडीए की सरकार बनी है। पहली दफा ये खबर आ रही है, क्योंकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। ऐसे में कुछ औपचारिक जानकारी किसी ने नहीं दी है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। लेकिन एक बात कही जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड के पास जो विभाग थे वो विभाग बने रहेंगे, और जो राजद कोटे के पास विभाग थे वो विभाग अब बीजेपी के खाते में आ जाएगा। ऐसे में पहली बार बीजेपी के खाते में शिक्षा विभाग आते दिखाई दे रहा है। तो देखना सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये शिक्षा विभाग जो इस बार बीजेपी के कोटे में अगर आता है तो इस विभाग के मंत्री कौन बनते हैं, क्योंकि मंत्री को ही लेकर सवाल है। वहां पर चंद्रशेखर यादव को लेकर हुआ, फिर आलोक मेहता को लेकर हुआ, लेकिन बीजेपी में पहली बार जब शिक्षा विभाग आएगा, जब बम्पर बहाली की बातचीत चल रही है, ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग का मंत्री कौन बनता है? क्योंकि बीजेपी के जो अभी का शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से कहिए कि नीतीश कुमार के आगे वो सरेंडर नहीं करने वाला है। और नीतीश कुमार की अब स्थिति वो है भी नहीं कि वो दूसरों को सरेंडर करवा दे और अपने मर्जी से सरकार चलाए। क्योंकि देखिए, जैसे ही सरकार बदलने की नौबत आई, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सिलसिला अभी चला है वो रुका कहाँ है, अब तक चल रहा है। पुलिस अफसर से लेकर आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों का अभी तक तबादला चल रहा है। यानी बीजेपी सरेंडर नहीं करने वाली है, उसको मालूम है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करवाना है। ऐसे में देखिए, कुछ विभागों के बारे में हम बता देते हैं शिक्षा विभाग के अलावे भी कि वो कौन से विभाग हैं जो राजद के कोटे में थे। तो सबसे पहले बात तो हम तेजस्वी यादव की कर लेते हैं। 5 विभाग वो संभाल रहे थे। अब एक अकेला इंसान 5 विभाग देख रहा था, और उसमें स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, और बाद में उन्होंने पर्यटन विभाग भी ले लिया था। तो 5 विभाग वो संभाल रहे थे। और बीजेपी के नेता इसको लेकर तेजस्वी पर हमलावर भी थे कि ये 5 विभाग संभालते हैं तो काम कितना करते हैं, किस विभाग को कितना टाइम देते हैं। और शिक्षा विभाग में चंद्रशेखर यादव की कितनी चली, ये किसी से छिपा है क्या? के पाठक सब कुछ, के पाठक थे। अरे पटना के डीएम का तबादला हो गया के पाठक से भिड़ने को लेकर, मंत्री को हटना पड़ गया, मंत्री का जो विभाग है वो फेरबदल कर दिया गया। तो सवाल है कि नया जो सरकार बना है इसमें शिक्षा विभाग में के पाठक भारी पड़ेंगे या मंत्री भारी पड़ेगा? अब देखिए, के पाठक ने कई ऐसे आदेश दिए जिसको लेकर बीजेपी के नेता भी तारीफ करते थे और पब्लिक तो तारीफ करते ही थी। लेकिन इसके अलावा के पाठक ने ऐसे भी फरमान दे दिए जिस पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई, उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो गया। इसके बाद बीजेपी के एमएलसी कितने नाराज हो गए, बीजेपी के नेता कितने नाराज हो गए, सदन में मांग उठने लगी थी इसको लेकर, हाल में जो सत्र चल रहा था उसमें। और महागठबंधन के नेता कितने परेशान थे, किसी की के पाठक सुनते नहीं है। तो ऐसे में अब बीजेपी के सामने भी चुनौती है कि शिक्षा विभाग उनके पास आता है तो किसको वो जिम्मेदारी दे जो के पाठक को संभाले। बड़ी चुनौती है। अब जो खबर है उसके अनुसार विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब उप मुख्यमंत्री बने हैं तो स्वास्थ्य विभाग जो तेजस्वी संभाल रहे थे वो विभाग तो इनके पास आएगा ही, लेकिन ये भी खबर है कि शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी भी इनको दी जा सकती है। अब देखिए, मंत्रिमंडल का क्योंकि विस्तार हुआ नहीं है और कई मंत्री बनेंगे, अभी 12-13 मंत्री तो अभी बीजेपी के कोटे से बनेंगे, तो उसमें भी नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पुराने चेहरे तो बीजेपी के थे ही जो लौटेंगे इस बार के नए मंत्रिमंडल में, लेकिन कुछ नए चेहरों की भी चर्चा हो रही है, जैसे श्रेयसी सिंह को लेकर चर्चा की जा रही है। अब श्रेयसी सिंह अगर मंत्री बनेंगी तो पहली बार बनेंगी, लेकिन उनके बारे में है क्योंकि खेल में रुचि ज़्यादा है उनकी, कॉमनवेल्थ में उन्होंने गोल्ड जीता हुआ है, तो ऐसे में उनको खेल विभाग मिल सकता है। क्योंकि अब बिहार में तो खेल विभाग ही अलग बना दिया है नीतीश कुमार ने, तो देखना होगा कि श्रेयसी सिंह मंत्रिमंडल में आती हैं कि नहीं आती हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी अब
एक तो हैं विजय कुमार सिन्हा जो संभाल सकते हैं, प्रेम कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी शपथ ले लिया है, काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं ये भी, तो ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं क्योंकि अनुभव इनके पास भी अच्छा है। लेकिन अगर के पाठक से भिड़ना है, के पाठक की तरह कड़क होना है, तो उनको जवाब देने के लिए कोई कड़क ही होना चाहिए। और ऐसे में इस मंत्रिमंडल में कोई चेहरा दिखाई देता है तो वो सम्राट चौधरी का है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, अब उप मुख्यमंत्री, मतलब कि इस मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर के नेता हैं। विजय सिन्हा तीसरे नंबर के नेता हैं, नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी वो चेहरा जरूर है जो के पाठक को हैंडल कर लेंगे, और सम्राट चौधरी झुकने वालों में से नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले दफा जब एनडीए की सरकार थी तो ये पंचायती विभाग संभाल रहे थे मंत्रिमंडल में शामिल होकर, और विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने सीधे सीधे उंगली दिखाकर क्या कहा था, वो भी किसी से छिपा नहीं है, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। और उस समय विजय कुमार सिन्हा आसन पर बैठते थे, नाराज हो गए थे, उन्होंने उस समय सदन स्थगित कर दिया था, और बाद में क्योंकि एक ही पार्टी के हैं तो सम्मान करते हुए विजय कुमार सिन्हा का सम्राट चौधरी ने सदन में माफ़ी मांग ली थी। लेकिन उनका मिजाज जो है और उनके जो तेवर हैं वो के पाठक पर भारी पड़ सकते हैं। और कहा जाता है कि जब ये आपका लोकतंत्र हो तो उसमें अधिकारी सुपीरियर नहीं हो सकता है, उसमें मंत्री ही सुपीरियर होना चाहिए, क्योंकि उसे ज़्यादा समझ है ग्राउंड की। हालांकि के पाठक ने जरूर अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फरमान हैं जिससे लोग परेशान हुए हैं। अभी छुट्टी का मामला देखिए किस प्रकार से हुआ था, ठंड को लेकर, मतलब डीएम से भिड़ गए, डीएम को कह दिया कि छुट्टी नहीं देना है, और कितने जगह पर बच्चों की मौत हो गई। ये दुखद था। और अगर कोई कड़क तेवर वाला मंत्री होता है तो इस पर फैसला लेता, लेकिन आलोक कुमार मेहता जो नए मंत्री विभाग के बने थे उनके अंदर हिम्मत थी बोलने की। उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर की नहीं चली तो मेरे क्या औकात है। तो ऐसे में इस प्रकार का कोई चाहिए जो के पाठक को संभाले। हालांकि इस बात को भी समझना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर सुधरे तो मंत्री का सहयोग भी मिले, अच्छे से काम हो, सामंजस्य जो है वो अधिकारी और मंत्री में बैठना चाहिए, ना कि झगड़ा होना चाहिए और केवल सुर्खियां बटोरते रहना चाहिए। तो ऐसे में शिक्षा विभाग किसको मिलता है इस पर सबकी नज़र है। तो मेरी जो दर्शक है हमारे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो क्या चाहते हैं, वो किसे शिक्षा मंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो के पाठक को कंट्रोल करेंगे, के पाठक से अच्छा काम करवा सकते हैं, के पाठक तानाशाही जो फरमान जारी करते हैं उस पर रोक लगा सकते हैं। तो ये मेरी जो है दर्शकों से दरख्वास्त है कि वो कमेंट करके जरूर बताएं कि इस नई सरकार में उनको किस पर भरोसा है। तो बिल्कुल के पाठक को संभालना कितना चुनौती होगा आपने अभी सुना है, और आप अपनी राय क्या रखते हैं वो भी आप ज़रूर हमें बताइए। लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि के पाठक शिक्षा को लेकर अब क्या कैसा कदम उठा सकते हैं, ये सबकी नज़र है, आपकी भी नज़र है, हमारी भी नज़र है। आप तक ज़रूर हम इस मामले में अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।